मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको महाभारत की कथा संक्षिप्त रूप में सुनाने जा रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, महाभारत की कथा महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचित है और इसके लिपिकार भगवान गणेश जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि कौरवों और पांडवों के बीच अपने अधिकारों, स्वार्थ पूर्ति व भूमि विवाद के लिए होने वाले युद्ध को ही महाभारत नाम दिया गया। इन कथाओं को बच्चों आपके समक्ष प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको धर्म अधर्म, सत्य असत्य व उचित अनुचित के बीच अंतर करना मैं सिखा सकूं। महर्षि वेद व्यास जी ब्रह्मा ऋषि की प्रेरणा से महाभारत की कथा की रचना करने लगे। उन्होंने अपने मन मस्तिष्क में पूरी कथा रचकर तैयार कर ली थी। अब उनके सामने समस्या थी उसको लिखने की। इसके लिए एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि वेद व्यास जी हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर लिए थे। परंतु उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई थी, उसे लिपिबद्ध करने की। महर्षि चाहते थे कि इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जन तक पहुंचाया जाए। यह बहुत कठिन था कि कोई इसे बिना किसी प्रकार की गलती किए उसे वैसा ही लिख दे या दूसरे के समक्ष गाकर सुना सके, क्योंकि उस समय तक की परंपरा यही थी। जितने भी काव्य थे वे सारी चीजें लोग एक दूसरे से बताते थे। मौखिक रूप में प्रचार प्रसार और गाकर बताना ही उस समय चलता था। महर्षि वेद व्यास जी के समय अभी लेखन कला का विकास नहीं हो पाया था। फिर भी महर्षि ये चाहते थे कि इसको वैसा ही कहीं लिख दिया जाए, चिन्हित कर दिया जाए, जिससे कि सुनने वाले उसे उसी रूप में समझ सकें। ब्रह्मा जी के ही प्रेरणा से व्यास मुनि जी गणेश जी के पास पहुंचे और अपने ग्रंथ के लेखन के लिए उनसे अनुरोध किए। गणेश जी तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जब मैं लिखना शुरू करूंगा तब आपको बीच में रुकना नहीं है। यदि आप रुक जाएंगे तो मेरा लिखना समाप्त हो जाएगा, मैं लिखना बंद कर दूंगा और यदि मैंने कलम रख दिया तो दोबारा कलम नहीं उठाऊंगा। महर्षि वेद व्यास जी ने उनकी बात मान ली, परंतु एक छोटी सी शर्त उनके सामने अपनी यह रखी कि आप लिखें, आपको रुकना नहीं होगा, लेकिन जब भी आप लिख रहे हो, जो भी श्लोक मैं बोलूंगा, आपको उसका अर्थ समझना होगा। अर्थ समझने के बाद ही आप लिखेंगे, तभी आपके द्वारा लिखा गया श्लोक हूबहू वैसा ही होगा जैसा मैं कहना चाहता हूँ, जैसा लोगों को समझाना चाहता हूँ। गणेश जी तैयार हो गए, लेखन क्रिया उन्होंने शुरू कर दी। वेद व्यास जी श्लोक मन ही मन तैयार करते चले जाते और बोलते जाते। गणेश जी उसे समझ करके लिखते चले जाते और इस तरह से संपूर्ण महाभारत कथा 3 वर्षों के अंतराल में लिख ली गई। वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम पुण्यकर्मा मानवों की कथाओं सहित 1,00,000 श्लोकों का पहला भारत ग्रंथ बनाया। महाभारत में कुल 18 पर्व और 100
उप पर्व हैं। इसमें तरह बेतरह की कथाएं सन्निहित हैं। महाभारत प्राचीन भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है और हिंदुओं के सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह महाकाव्य जय संहिता, भारत और महाभारत इन तीन नामों से प्रसिद्ध हुई। महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास जी ने 1,00,000 श्लोकों में भारत नामक ग्रंथ की रचना कर दिए। इसमें उन्होंने भरतवंशियों के चरित्रों के साथ साथ अन्य कई महान ऋषियों, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों सहित कई अन्य धार्मिक कथाओं को भी इसमें समाहित किया। इस तरह इसमें उस समय का इतिहास लिखकर तैयार हो गया। महाभारत में एक कथा आती है कि जब देवताओं ने तराजू के एक पासे पर चारों वेदों को रखा और दूसरे पर भारत ग्रंथ को रखा, तो भारत ग्रंथ सभी वेदों की तुलना में सबसे अधिक भारी सिद्ध हुआ। अतः भारत ग्रंथ की इस महानता को देखकर देवताओं और ऋषियों ने इसे महाभारत नाम दिया और इसकी कथा महाभारत के नाम से ही सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई। महाभारत महाकाव्य का जो पहला श्लोक है वह इस प्रकार है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात अंतर्यामी नारायण रूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली देवी सरस्वती और उनके वक्ता भगवान व्यास जी को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पाठ करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए महाभारत की कथा प्रारंभ करती हूँ। महाभारत की कथा में सर्वप्रथम शांतनु से आगे की कथा की शुरुआत होती है। महाराज शांतनु के बारे में बता दें कि पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष को उत्पन्न किए। प्रजापति दक्ष के ही वंश में आगे चलकर मनु हुए, मनु के ही कुल में आगे चलकर ययाति हुए, ययाति से आगे दो पुत्र यदु और पुरु हुए। यदु के वंश में उत्पन्न श्री कृष्ण जी यदुवंशी कहलाए और यदु कुल चला। पुरु के वंश में दुष्यंत हुए। उसके बाद उनके पुत्र भरत हुए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसी कुल में आगे चलकर हस्ती नामक राजा हुए, जिनके नाम पर हस्तिनापुर नामक राजधानी बनाई गई। इसी कुल में आगे चलकर महाराज कुरु और फिर महाराज शांतनु हुए। महाराज शांतनु ने 2 शादियां की। उनकी पहली शादी गंगा से हुई और दूसरी शादी सत्यवती से हुई। गंगा से उनके जो पुत्र हुए उनका नाम भीष्म रखा गया और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। एक बार की बात है, शांतनु गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहां गंगा के रूप सौंदर्य को देखकर वे मुग्ध हो गए। गंगा वहां पर एक स्त्री का रूप धारण कर टहल रही थी और उनके ही रूप सौंदर्य को देखकर महाराज शांतनु मुग्ध हो गए और गंगा से विवाह करने की अपनी इच्छा व्यक्त किए। गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि वे अपने पुत्रों के साथ कुछ भी करें, वे कभी प्रश्न नहीं करेंगे। गंगा की शर्त महाराज शांतनु ने स्वीकार की और विवाह संपन्न हो गया। गंगा को महाराज शांतनु से कुल 8 पुत्र हुए। अपने 7 पुत्रों को गंगा जन्म के साथ ही नदी में बहा देती थी। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी,
तो महाराज शांतनु से रहा न गया और वे बोले, हे गंगे, तुमने मेरे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैंने कभी भी कुछ भी तुमसे न कहा। अब तुम मेरे इस 8वें पुत्र को भी बहाने जा रही हो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया इसे नदी में मत बहाओ। गंगा ने वह पुत्र उन्हें सौंपते हुए कहा कि अब उनके जाने का समय हो चुका है। उनके शर्त के मुताबिक वह अपने पुत्रों के साथ कुछ भी करती, वे कुछ भी नहीं टोकते, लेकिन आज वे अपना प्रण तोड़ चुके हैं और उन्होंने उनके उस कार्य पर उनको टोका है। गंगा ने अपने उस पुत्र को महाराज को सौंप दिया। महाराज पुत्र को गोद में ले लेते हैं और गंगा में प्रवेश कर जाती हैं। इस तरह शांतनु से गंगा के 8वें पुत्र देवव्रत उत्पन्न हुए। गंगा के जाने के बाद महाराज का मन उचट गया था। वे बड़े ही अनमने रहने लगे थे, उदास रहने लगे थे, राजमहल में ही पड़े रहते, कभी भी बाहर नहीं निकल रहे थे। बहुत समय व्यतीत हो चुका था। एक दिन महाराज शांतनु शिकार के लिए घूमते हुए यमुना नदी के तट पर जा रहे थे। तभी उन्हें नदी में नाव चलाती हुई एक सुंदर कन्या दृष्टिगत हुई। उसके अंग अंग से सुगंध निकल रही थी। सभी अंग प्रत्यंग बहुत ही सुंदर थे। महाराज ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? कन्या ने बताया, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निस्सात कन्या हूं। शांतनु उसके रूप यौवन पर रीझकर तत्काल उसके पिता के पास पहुंचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किए। इस पर निषाद बोले, राजन, मुझे अपनी कन्या का आपके साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपको मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना होगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए, क्योंकि वे देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुके थे। सत्यवती को याद करके उनके वियोग में महाराज शांतनु अत्यधिक व्याकुल रहने लगे। फिर से वे अनमने व उदास हो गए। यह बात जब भीष्म को पता चली, तब सत्यवती के पिता के पास जाकर उनके शर्त के मुताबिक उनके पुत्रों के ही राजा बनने की कठोर प्रतिज्ञा किए। निषाद से कहा, हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। और यह कहते हुए उन्होंने कठोर प्रतिज्ञा की। उनके द्वारा की गई प्रतिज्ञा इस प्रकार है, मैं माता गंगा के तट पर अपनी माता की पवित्रता की शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और कभी भी विवाह नहीं करूंगा। मैं जीवन भर हस्तिनापुर के सिंहासन का सेवक बनकर इसकी रक्षा करूंगा और जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य दोनों स्थापित न कर दूं, तब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा। इस कठोर प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। महाराज का विवाह सत्यवती से हो गया और कालांतर पर उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। कुछ समय राज्य करने के पश्चात शांतनु का स्वर्गवास हो गया। शांतनु के स्वर्गवास के समय चित्रांगद और विचित्र वीर्य अभी बालक थे, इसलिए भीष्म ने उनका पालन पोषण किया और उनके ही नाम पर राजकाज संभालते रहे। भीष्म ने समय का इंतजार किया और चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारे गए।
इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्र वीर्य को राजगद्दी पर बिठा दिया। विचित्र वीर्य के युवा होने पर भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। भीष्म काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका, जिसका स्वयंवर हो रहा था, वहां से हर लाए, जिनमें से अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ करवा दिया। अंबा राजा शाल्व को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, अतः भीष्म से निवेदन की उन्हें शाल्वराज के पास भेज दिया जाए। भीष्म ने उनकी बात मान ली और उन्हें शाल्वराज के पास भेज दिया, किंतु शाल्व ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अंततः वे भीष्म के पास लौटकर आती हैं और कहती हैं कि आप मुझे हर कर लाए थे, इसलिए आप मेरा विवाह करें। परंतु भीष्म अपनी दुविधा बताते हैं और विवाह से मना करते हैं। अंततः वे कहती हैं कि मैं तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी, और इस तरह की प्रतिज्ञा करती हुई वे वन में जाकर के घनघोर वन के बीच तपस्या करना शुरू करती हैं और शिव जी को प्रसन्न कर भीष्म की मृत्यु का कारण बनती हैं। विचित्र वीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब सत्यवती की अनुमति से विचित्र वीर्य की मां सत्यवती बहुत ही परेशान रहने लगी और उनकी ही अनुमति से व्यास मुनि जी के द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा घृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। पांडु का राज्याभिषेक। घृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, अतः उनकी जगह उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। इससे घृतराष्ट्र को सदा अपनी नेत्रहीनता पर क्रोध आता रहता और पांडु से द्वेष भावना भी रहने लगी। पांडु ने संपूर्ण भारतवर्ष को जीतकर कुरु राज्य की सीमाओं को यवनों के देश तक विस्तृत कर दिया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें क्रीड़ा में रत मृग का जोड़ा दिखा। शिकार की इच्छा से पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग पुरुषधारी निर्दोष ऋषि ने पांडु को शाप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तुमने मुझे क्रीड़ा के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू क्रीड़ा में रत होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रहने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दिए। रानियों के साथ रहते हुए भी शाप के कारण भयभीत वे रानियों के निकट कभी नहीं जाते थे। पांडु एक बार अत्यधिक दुखी होकर अपनी पत्नी कुंती से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से कभी भी मुक्ति नहीं पा सकता। ऋषि के द्वारा दिए गए शाप को भी बताया और पुत्र उत्पन्न करने में अपनी असमर्थता की बात बताते हुए कहे कि क्या आप पुत्र प्राप्ति में मेरी किसी प्रकार से सहायता कर सकती हैं। तब कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं कभी भी किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं।
इस पर पांडु ने धर्मराज को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्मराज ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दिए। वायुदेव से भीम तथा इंद्रदेव से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक बार पत्नी के साथ रहने की इच्छा उत्पन्न होने पर ऋषि के शापवश महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य की पहली पत्नी अंबिका के पुत्र थे और पांडु से बड़े थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण धृतराष्ट्र को राजा बनाया जाना चाहिए था, किंतु जन्मांध होने के कारण जिस समय हस्तिनापुर का सिंहासन संभालने के लिए उन्हें मनोनीत किया जाना निश्चित हुआ, उस समय उनके नेत्रहीनता के कारण उन्हें राजा नहीं बनाया गया। सभी की सम्मति से पांडु को नरेश घोषित किया गया। पांडु एक शक्तिशाली राजा हुए। उन्होंने राज्य को खूब समृद्ध किया, किंतु एक शाप के कारण असमय ही मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके बाद उनके पुत्रों के छोटा होने के कारण धृतराष्ट्र को राजा महाराज बनाया गया। वे विदुर और भीष्म के सहयोग से राजकाज संभालना शुरू किए। हस्तिनापुर के ये नेत्रहीन महाराज कालांतर में गांधारी से विवाहित हुए और उनके साथ रहते हुए 100 पुत्रों और 1 पुत्री के पिता हुए। धृतराष्ट्र एक महत्वाकांक्षी राजा थे और हमेशा अपने पुत्रों के हित को ही सर्वोपरि समझते थे और भतीजों के साथ आपने सर्वथा अन्याय ही किया। कौरव पांडव की शिक्षा दीक्षा। कौरवों तथा पांडवों की शिक्षा कृपाचार्य की देखरेख में होने लगी। दुर्योधन धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण अपने आप को ही राज्य का उत्तराधिकारी समझता था। वह पांडवों से ईर्ष्या रखता था तथा भीम से विशेष रूप से जलता था। भीम भी कौरवों को खूब सताता था। दुर्योधन ने भीम को मारने की एक योजना बनाई। वह जल क्रीड़ा के बहाने भीम को गंगा तट पर ले गया। उसमें भीम के भोजन में विष मिलवा दिया तथा जब वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े तो लताओं में बांधकर गंगा में बहा दिया। भीम के घर न पहुंचने पर सभी को बहुत चिंता हुई। गंगा में बहते समय भीम को विषैले नागों ने डस लिया तथा नागों के विष से भोजन के विष का प्रभाव समाप्त हो गया। वे जल से बाहर आ गए। पांडव भीम को जीवित पाकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्योधन तथा उनके भाइयों में फिर से चिंता व्याप्त हो गई। कौरवों और पांडवों की शस्त्र शिक्षा। शस्त्र शिक्षा में पांडव कौरवों से सदा आगे रहते थे। एक दिन जब वे शस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहे थे, उनकी गेंद कुएं में गिर गई। युधिष्ठिर ने जब कुएं में झांका तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। तभी उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण उधर आता दिखाई दिया। ब्राह्मणों ने राजकुमारों की चिंता का कारण पूछा तथा एक सीख मंत्र पढ़कर कुएं में छोड़ी। वह सीख गेंद पर तीर की तरह चुभ गई। इसी तरह उसने कई और सीखें कुएं में फेंकी जो एक दूसरे के ऊपरी सिरों पर चिपकती चली गईं। जब सीख इतनी लंबी हो गई कि कुएं के सिरे तक आ गई तो उन्होंने सीख को खींच लिया तथा गेंद बाहर निकाल दिया। राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकालने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने धनुष से बाण चलाकर अंगूठी को बाण की नोक में फंसाकर बाहर निकाल दिया। नाम पूछने पर पता चला कि वे धनुर्विद्या के ज्ञाता आचार्य द्रोण हैं। द्रोणाचार्य की शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर भीष्म ने द्रोणाचार्य को राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के लिए और धनुर्विद्या के लिए रख लिया। उनकी शिक्षा से सभी राजकुमार धनुर्विद्या में
निपुण हो गए, पर अर्जुन सबसे दक्ष थे तथा इसीलिए द्रोण को सबसे अधिक प्रिय भी थे। लक्ष्य भेद की परीक्षा। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों की परीक्षा ली। उन्होंने एक पेड़ की ऊंची डाल पर लकड़ी की एक चिड़िया रख दी तथा कहा कि चिड़िया की आंख में लक्ष्य भेद करना है। सबसे पहले युधिष्ठिर की बारी आई। द्रोण ने उनसे पूछा कि तुम इस समय क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर ने बताया कि मैं आपको तथा पेड़ पर की डाल पर रखी चिड़िया को देख रहा हूं। द्रोण ने उनसे कहा कि तुमसे लक्ष्य भेद ना होगा। एक एक करके सभी राजकुमारों ने लगभग ऐसा ही उत्तर दिया तथा द्रोण ने सभी को हटा दिया। अंत में अर्जुन की बारी आई। जब वही प्रश्न अर्जुन से किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। यह कहकर अर्जुन ने तीर चलाया जो चिड़िया की आंख में लगा। उस दिन से अर्जुन द्रोणाचार्य को और भी प्रिय हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने महाभारत के आदि पर्व में कौरवों और पांडवों के जन्म और उनके शिक्षा दीक्षा की कथा सुनी। महाभारत वास्तव में ज्ञान, विज्ञान, धर्म, नीति, दर्शन आदि बहुमूल्य रत्नों का अनुपम भंडार वह अनमोल धरोहर है। जिसने इस महाभारत की कथा को पढ़ लिया, समझ लिया और आत्मसात कर लिया, उसका जीवन धन्य है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।